नमस्कार। आजकल छोटे बच्चे भी मेमोरी और फोकस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप में से कई लोग सिंपल सिंपल डिटेल्स भी याद नहीं रख पाते और चीज़ें याद रखने के लिए गैजेट्स का उपयोग करते हैं। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो दिखा रहे हैं कि आपका दिमाग धीरे धीरे स्लो हो रहा है। कुछ और लक्षण जो ये दिखाते हैं कि आपके दिमाग को रिचार्ज की ज़रूरत है। अगर आप एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, अचानक भूल जाते हैं कि क्या कर रहे थे और क्या करने वाले थे, ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, इरिटेबिलिटी फील होती है या हमेशा ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं और एक जनरल मेंटल फटीग रहता है। अगर आपको ये सब महसूस हो रहा है तो समझ जाइए आपके दिमाग को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। दिमाग को रिचार्ज करने के कई फायदे हैं। पहले तो कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार आता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, मेमोरी रिटेंशन स्ट्रांग होता है और लाइफ के प्रति कई नई सकारात्मक दृष्टि मिलती है। तो चलिए आज हम देखते हैं 5 ऐसी सिंपल एक्टिविटीज जो सिर्फ 5 मिनट में आपका दिमाग रिचार्ज कर सकती है। पहली एक्टिविटी है ब्रेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाइए। आपका एनवायरनमेंट यानी कि आपका आसपास का माहौल और रिचार्ज होने में बहुत बड़ा रोल करता है। अगर आप जहां बैठते हो काम करने, वो एरिया काफ़ी भरा हुआ है चीज़ों से, क्लटर्ड है, गंदा है, तो थोड़ा सा उसे ठीक ठाक करना, डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, टाइडी स्पेस टाइडी माइंड। और हाँ, आपके दिमाग को नेचुरल सनलाइट भी ज़रूरी होती है। सुबह के 8 बजे के पहले कुछ देर के लिए भी धूप में बैठिए। नेचुरल लाइट मूड को लिफ्ट करती है, नींद सुधारती है और कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाती है। दूसरी एक्टिविटी है न्यूरो एरोबिक्स। न्यूरो एरोबिक्स में हम फिजिकल मूवमेंट और मेंटल चैलेंज को कंबाइन करते हैं, जैसे अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से लिखना या ब्रश करना सिर्फ 5 मिनट के लिए। ऐसे सिंपल मूवमेंट्स करने से आपके दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं। इससे आपकी मेंटल एजिलिटी बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। तीसरी एक्टिविटी है 5 मिनट सेंसरी रीसेट विथ योनि मुद्रा। कभी कभी दिमाग को रिचार्ज करने का एक सिंपल तरीका होता है कि अंदर की तरफ ध्यान लगाना। इसके लिए आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ आरामदायक स्थिति में बैठे, आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लीजिए, अंगूठा कान पे रखिए ताकि बाहरी आवाज़ को ब्लॉक कर सके। इंडेक्स फिंगर से आंखों को हल्का सा दबाइए, मिडिल फिंगर को नॉस्ट्रिल्स के आसपास रखिए बिना सांस रोके और बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 5 मिनट तक करने से मन काफ़ी शांत हो जाता है, सेंसेस रीसेट हो जाते हैं और अब आप अंदर से बहुत ही सेंटर्ड महसूस करते हैं। अभी चौथी एक्टिविटी है स्पीड क्रिएटिविटी एक्सरसाइज। इसमें आपको एक पेन और पेपर लेना है। 5 मिनट में किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट के लिए जितने ज़्यादा यूजेस सोच सके वो लिखना है। जैसे कि एक पेपर क्लिप को कितने अलग अलग तरीके से वापरा जा सकता है। ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सरसाइज है जो कि आपके सोचने के नए तरीके डेवलप करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन स्किल को नेचुरली बूस्ट करती है। 5वीं एक्टिविटी है म्यूजिक इम्प्रोवाइजेशन का जादू। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो बिना किसी रूल के मन में जो आए वो बजाइए और 5 मिनट तक इसे बजाइए। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अपनी आवाज़ या किसी भी हाउस होल्डर वस्तु को लेकर उसका उपयोग करते हुए कुछ म्यूज़िक बनाइए। रिसर्च में ये देखा गया है कि म्यूज़िक इम्प्रोवाइजेशन इमोशंस, मेमोरी और कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक्टिविटी दिमाग को रिचार्ज कर देती है, स्ट्रेस को कम कर देती है और आपको काफ़ी अपलिफ्ट फील कराती है। अगर आप
ये पांचों एक्टिविटी को रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने रूटीन में डालते हैं तो आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि अलर्टनेस, मेमोरी और फोकस में कितना बड़ा चेंज आता है। बस याद रखिए कि आपके दिमाग को थोड़ा सा प्यार चाहिए, केयर चाहिए रिचार्ज होने के लिए। तो आज से ही शुरू कीजिए। जस्ट 5 मिनट दीजिए अपने ब्रेन को वापस रिचार्ज करने में। शुभमस्तु। नमस्कार।